हसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कई समय से हमें इत्तला भी कर रहे थे कि थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं बाजार। आप ध्यान रखिए और ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट्स भी अपने बुक करते चलिए। कल भी आपकी यही राय थी, पर कल की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही थी और आखिरी में तो ये हो गया था कि अब शायद बाजार को बंद कर देना चाहिए ताकि ये गिरावट थोड़ी सी रुके। कब कोई रिकवरी के संकेत है सर? क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्या उस पे भरोसा करें? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, डिम्पी और अभिषेक को। ये शेयर बाजार है सृष्टि जी। लास्ट वीक तो फ्राइडे को आप फोन कर रहे थे न्यू हाई, और मैं आपको थर्सडे को स्टूडियो में कह रहा था पैसा घर ले जाओ, पैसा घर ले जाओ, फिर मौका मिलेगा। अब मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है मंगलवार तक ये करेक्शन पूरी हो जाएगी। कैश रेस करा है तो आज से डिप्लॉय करो। ये मत जाओ कि 2% नीचे मिल जाएगा, आपसे लिया नहीं जाएगा। अगर ये मार्केट 21,800 गई, 21,700, आप बिल्कुल मार्केट छोड़ दोगे, वापस 22,200 पे ही आओगे। तो ये मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई, ओवरबॉट थी लास्ट वीक, ओवरसोल्ड हो गई। जहां तक मेरे को पता लगा है 2-3 हेज फंड्स ने लिक्विडेट किया अपनी पोजीशन ज्यादातर एफआईज में, एंड दैट मे बी द सोल रीजन। अब इलेक्शन के ऊपर अटकली 4 जून को ही पता लगेगी, उसके ऊपर मैं कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, ना कोई मुझे नॉलेज है। इंडिया की ग्रोथ इनएविटेबल है, यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाईस पे हैं, बॉन्ड यील्ड लो पे हैं, कमोडिटीज आर गोइंग थ्रू द रूफ, चाइना वापस है। इससे अच्छा मैक्रो सीन और आपके पास हो ही नहीं सकता। माइक्रो में एसआईपी हैज हिट द लार्जेस्ट नंबर। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मौका और फियर दोनों साथ साथ नहीं आते। जब भाव आपके साथ आते हैं तो घबराहट होती है। यहां पे लेने की चेष्टा कीजिए। मंगलवार तक मार्केट मंगलवार से पक्का घूम जाएगी, और घूमेगी तो भगवान ने किया तो सबके वापस आपके प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म में 22,800 वाज अ वेरी बिग टॉप, वहां से हमने काफी करेक्शन देख ली। वी वुड से दिस इज नियरिंग द बॉटम, और यहां से आपको बाइंग करनी चाहिए। फ्रॉम ट्यूसडे वी शुड बी well and clear of this. Volatility will fall and the index will slowly but surely start its way up. ओके, उसी की तरफ देख रहे हैं भसीन जी। आज अक्षय तृतीया के मौके पे हम सुबह से ये चर्चा कर रहे थे कि आज अच्छा दिन है। होपफुली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक अच्छे रिटर्न्स मिले। पर आज के लिए भसीन जी बताइए, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और कहाँ पे रखनी है नजर? सृष्टि जी, पहले तो हर दिन अच्छा होता है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, वही बहुत बड़ी बात है। शेयर बाजार और नफा नुकसान तो चलता है, उसमें कोई एक तरफी थोड़ी होती है, और थोड़ी सी रिस्पाइट भी दीजिए ना। लेकिन आप बताइए, इंडिया जैसी डेस्टिनेशन कहां मिल सकती है? और इलेक्शन के ऊपर टिप्पणी करने में बहुत टाइम है। रूमर मॉन्गरिंग रोज चलेगी। 60% टर्नआउट क्या होता है? जो एनालिस्ट स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, अब वो बन जाते हैं उसके ऊपर जो कहते हैं समथिंग टू डू, जो प्रेडिक्ट करते हैं इलेक्शन। अरे इतने आपने बेस मत बदलिए, शेयर मार्केट में ही रहिए। इसमें बताना कि 60 और 55 में क्या आपने लुकआउट दे दी, दैट इज ऑल हम्बग। शेयर बाजार में करेक्शन अनिवार्य था, वो बहुत अच्छा हेल्दी है। मैं अभी भी कह रहा हूं, रुपी डॉलर वीकनेस एंड चाइना स्ट्रेंथ एंड मेटल्स गोइंग थ्रू द रूफ, कोल इंडिया इज द बेस्ट प्ले हियर। कोल इंडिया के नंबर स्ट्रॉन्ग थे, 25% मर्चेंट बैंक में मर्चेंट सेल है, और डेट फ्री कंपनी है। मुझे 550 550 का टारगेट है, और वो भी मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑफ जून तक आ जाएगा। तो आप अपसाइड देखिए, 100 रुपए की अपसाइड है आपके लिए, इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। और मैं रीइटरेट करता हूं, दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय। दूसरा वेदांता, आज निकल, बॉक्साइट, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गोइंग थ्रू द रूफ। जो इसका डीमर्जर होएगा इन द 6 कंपनीज बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये 750 रुपए पे होएगा। तो आप अपना चूजिंग ऑफ इनपुट टाइम मत लगाइए, आज लीजिए, और अगर डिक्लाइन पे मिले तो और ले लीजिए, लेकिन ये मिस मत कीजिए। मुझे 450 का टारगेट इसमें बहुत जल्दी दिखता है न्यू हाई। तीसरा, मैंने आपको पहले भी इंजीनियर्स इंडिया कहा था 220-22 पे, उसके बाद वो 250 हो गया, आज फियर की वजह से 217 आ गया। अगर ओएमसीज में एक्सपेंशन और ग्रोथ ऐसी है तो उनका इलेक्ट्रिकल पार्ट सब हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग का इंजीनियर्स इंडिया करता है। डेट फ्री कंपनी मेरे हिसाब से तो यहां से डबल है, लेकिन अभी आप 270-75 के टारगेट के लिए लीजिए। अगर वहां पहुंच गया तो और अपना स्टेक बढ़ा लीजिए, लेकिन 207 का स्टॉप लॉस, लेकिन मिस मत कीजिए, ये एंट्री पॉइंट है इंजीनियर्स इंडिया में। शेयर भसीन साहब की तरफ से, और आपको इसमें खरीदारी की सलाह तीनों के तीनों में, मेटल, माइनिंग और एक ये इंजीनियर्स इंडिया।
वेदांता कोलिन इंडिया, ये 3 के 3 शेयर हैं वसीम साहब की तरफ से। अब चलिए फटाफट